अमित और कविता भाई बहन थे, एकदम जैसे दो आंखें। उनके माता पिता उनकी छोटी सी दुनिया का आधार एक भयानक दुर्घटना में गुजर गए। अमित, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दीदी, मुझे उनकी बहुत याद आती है। कविता खुद बड़ी मुश्किल से जवान हुई थी, अपने छोटे भाई को कसकर पकड़े रही। उसने एक लोकल दुकान में काम ढूंढ लिया। उसकी कमाई बड़ी मुश्किल से उन दोनों का गुजारा कर पाती थी। हर रात वह अमित की पढ़ाई में मदद करती। उसके अपने सपने उसके भाई की सफलता के लिए मौन प्रार्थना में बदल जाते थे। वह अमित की रक्षक, उसकी गाइडिंग लाइट बनेगी। साल दर साल गुजरते गए। हर एक साल कविता के त्याग से भरा। उसने अथक परिश्रम किया, अपनी खुशी को अमित की। अमित, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा भविष्य सबसे जरूरी है। मेरा हो गया, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। ओह अमित, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। कविता बहुत खुश थी। उसकी कुर्बानियां रंग लाई, लेकिन उसे दूर खींचा। भले ही उसकी भलाई के लिए उसके दिल को चीर रहा था। सालों पहले किए गए वादे उसके कानों में गूंज रहे थे। सालों बाद अमित ने टॉप ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन की। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी नौकरी मिल गई। दीदी, अब आपको आराम करने का समय आ गया है। मैंने सिटी में हमारे लिए एक अच्छा अपार्टमेंट रेंट पर लिया है। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। कविता शुरू में हिचकिचाने के बावजूद आखिरकार अपने भाई को सफल होते देखकर खुश थी। उसने अपनी नई जिंदगी का आनंद लिया, सिटी एक्सप्लोर किया, वो हॉबीज अपनाई जिन्हें वो बहुत पहले भूल गई थी। शुक्रिया अमित, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। एक शाम अमित घर आया तो उसने कविता को उनके पड़ोसी, एक दयालु और मिलनसार आदमी से बात करते हुए पाया। कुछ गपशप करने वाले पड़ोसियों की बातों से प्रभावित होकर अमित को गुस्सा और शक हुआ। कविता, ये क्या चल रहा है? तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो? अमित, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, हम बस यूं ही बातें कर रहे थे। उसने कविता का सामना किया। उसके शब्द कठोर और आरोप लगाने वाले थे। कविता उसके बेबुनियाद इल्जामों से हैरान और आहत समझाने की कोशिश की, लेकिन अमित अपने शक से अंधा सुनने को तैयार नहीं था। मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है कविता, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शक के बीज बो दिए गए थे और गलतफहमी की दीवारें उठने लगी थीं। दिन हफ्तों में बदल गए। उनके बीच की खामोशी बहरी हो गई। एक दिन अमित को कविता के सामान से भरा एक बॉक्स मिला। पुराने लेटर्स, फीके फोटोग्राफ्स और एक डायरी। उत्सुकतावश उसने डायरी खोली। ओह कविता, मुझे कुछ पता नहीं था। उसने उसके त्याग, उसके चुपके से आंसू, उसके अटूट प्यार और उस पर विश्वास के बारे में पढ़ा। उसने उन छूटे हुए मौकों को देखा, उन सपनों को जो उसने अपने लिए छोड़ दिए थे, सब उसके लिए। उसे शर्म आ गई। गलतफहमी की दीवारें उसके चारों ओर ढह गईं। मैंने क्या किया है? मैं इतना अंधा कैसे हो सकता था? वह कविता के पास दौड़ा गया। उसका दिल पछतावे से भारी था। कविता, मुझे बहुत अफसोस है, कृपया मुझे माफ कर दो। कविता ने आंखों में आंसू भरकर उसे गले लगा लिया। अमित, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैंने हमेशा किया है। अंत में अमित और कविता ने एक दूसरे के पास वापस अपना रास्ता खोज लिया। उनका बंधन उन परीक्षाओं से मजबूत हुआ जिनका उन्होंने सामना किया था। उनकी कहानी परिवार, प्यार और क्षमा की शाश्वत शक्ति का प्रमाण उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो उन्हें जानते थे।